नमस्कार, न्यू भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आज फिर आंदोलन कवर करने आया हूं। आप ये होर्डिंग देख रहे हैं, बहुत बड़ा लाल अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, सत्ता में आने के बाद सरकार मौन क्यों है, पूछते हैं छात्र। ये मायूस छात्र बैठे हुए हैं भरी ठंड में, कड़ाके की ठंड में। भले अभी सुबह हो चुकी है, कल रात को 2-3 डिग्री के पारे में भी लड़के लड़कियां, छात्र छात्राएं सब बैठे हुए थे और इनकी हालत यही जानते हैं। आरएस परीक्षा मेंस के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि डेट को आगे बढ़ाया जाए, 3 महीने आगे बढ़ाया जाए। हमको कम समय मिला है क्योंकि चुनाव में सभी सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई थी और वो ड्यूटी में इतने व्यस्त थे, उनको परीक्षा का तैयारी करने का मौका नहीं मिला, समय नहीं मिला। सिर्फ सरकार से इतनी गुजारिश कर रहे हैं कि 3 महीना डेट को आगे बढ़ा दीजिए। सरकार हठधर्मिता है, इन छात्रों से बात करने को तैयार नहीं है, सिर्फ इनको आश्वासन देती रही है लेकिन डेट को आगे नहीं बढ़ाया है। ये तब तक आगे डेट नहीं बढ़ेगी तब तक ये छात्र लोग सब यहाँ से जाने वाले नहीं है। भले कितने माइनस डिग्री का तापमान पहुंच जाए, अब तो इन्होंने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है कि ये भूखे रहेंगे। इस तरह का ये सत्याग्रह कर रहे हैं। नई सरकार आई है, नई सरकार जब आई वो चुनाव प्रचार के दौरान बोल रही थी कांग्रेस ने छात्रों के साथ ऐसा किया वैसा किया, अन्याय किया, पेपर लीक हुए, वो हुए। लेकिन अब ये नई सरकार आ गई है, नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बन चुके हैं। वो खुद भी एक नौजवान है, एक तरीके से देखा जाए, नए हैं, तेवर तो है उनके पास, लेकिन इनके लिए कोई सोचने के लिए उनके लिए पास समय नहीं है। मिलके तो आए हैं भजन लाल शर्मा से, लेकिन इनको नजरअंदाज कर दिया। ये नजरअंदाज शायद भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री को बहुत महंगा पड़ सकता है, ऐसा छात्र कह रहे हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर लड़के लड़कियां सब मौजूद हैं। देखिए ये यहीं कारपेट बिछा हुआ, अभी सो रहे हैं, रात भर जगे हुए थे और अब अभी ये थोड़ा आराम कर रहे हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं और इनकी हालत खराब हो रही है और इनको बुखार भी आ चुका है और इनकी हालत, और ये हॉस्पिटल नहीं जाने वाले हैं। सब इनके दोस्त कह रहे हैं कि हॉस्पिटल चलिए, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। लेकिन बहुत तेज बुखार है, हाई डिग्री, हम खुद भी हाथ लगा रहे हैं तो तप रहे हैं। पैरासीटामोल टेबलेट काम नहीं कर रही है, हालत बड़ी खराब है। देखो ये देखो एम्बुलेंस, ये लड़की की हालत खराब हो गई है, ये बेहोश हो गई है। देखिए एम्बुलेंस को फोन करिए, प्लीज प्लीज एम्बुलेंस को। ये देखिए हालत बड़ी खराब है। ये देखो आंदोलन करते करते, थोड़ा पानी लेके आइए, पानी लेके आइए। अब ये मैं पानी लेके आइए, पानी लेके आइए। हम रिपोर्टिंग पानी 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 पिलाइए, पानी। ये हालत खराब हो गई है, पानी 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 पिलाइए, पानी पानी पिलाइए। हाथ मालिश करिए सर, मालिश करिए, मालिश करिए, मालिश मालिश करिए, मालिश। ये देखो इस लड़की की हालत खराब हो गई है। हम रिपोर्टिंग करने आए थे लेकिन ये क्या मंजर हमने देख लिया। आखिरकार ये क्या स्थिति है, ये देश की छात्रों की सुननी नहीं जा रही। अरे एम्बुलेंस मंगाइए, ये हालत है यहाँ पे। ये देखिए इस लड़की की क्या हालत हो गई है। ये आरएस मेंस का एग्जाम देने वाली सिर्फ डेट को आगे बढ़ाने के लिए ये आंदोलन कर रहे थे और ये बेशुद्ध आवाज आ गई। एम्बुलेंस के लिए एम्बुलेंस को फोन करो। थोड़ा आराम है, ये देखो ये इनकी हालत खराब हो रही है। पानी पिलाइए, पानी पिलाइए, पानी पिलाइए, पानी पिलाइए। ये हालत खराब हो गई है, इनकी सरकार सुन नहीं रही है। ये देखो हम रिपोर्टिंग करने आए थे यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, उठाइए इनको, इनकी हालत हो रही है। इसको देखिए मंजर को, बड़ी एम्बुलेंस आ रही है। हमारे 5 साथी अनशन पर बैठे थे, ये क्या मैडम हमारे 5 साथी अनशन पर थे जिनकी तबीयत नासाज है, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई प्रसंज्ञान नहीं लिया इस मामले पर। सरकार की हठधर्मिता देखिए कि 40 से ज्यादा एमएलए ने अपने लेटर पैड में लिख के दे दिया, सरकार है अपने लेटर पैड में यह लिख के दे दिया कि विद्यार्थियों की बात तर्क संगत है।
कर्मचारियों की बात तर्कसंगत है, इनकी मांग मानी जानी चाहिए। कैबिनेट मंत्री ये कह रहे हैं कि बिल्कुल इनकी बात मानी चाहिए, डिप्टी सीएम जी ये कह रहे हैं कि बिल्कुल विद्यार्थियों की बात मानी जानी चाहिए, तो फिर सरकार की हरदर्मिता किस बात की है? वही सरकार जो पेपर लीक के मुद्दे पर सत्ता में आई 2021 में जब बीजेपी सरकार थी, तो सत्ता में विपक्ष में रहकर इन्होंने ट्वीट किया कि आरएस के एग्जाम को आगे बढ़ाया जाए, और वही सरकार सत्ता में आने के बाद चुप्पी साधे हुए है। आखिर इसका क्या नतीजा है? मेरा आपसे एक सवाल है, ऐसे तो समय तो बराबर का टाइम मिला है 3 महीने का, लेकिन अब आप आगे टाइम क्यों ज्यादा मांग रहे हैं? जी सर, बराबर का टाइम हमें नहीं मिला है। जो आरपीएससी की अब तक की अवधारणा रही है, हम विद्यार्थी अगर तैयारी करता तो किसी चीज को रेफरेंस मानता है। आरपीएससी ने प्रीलिम्स और मेंस के बीच अगर अभी तक तो टाइम दिया है तो 11 महीने, 8 महीने, 7 महीने, और मिनिमम टाइम 2021 में 5 महीने का मिला है, 2018 में 11 महीने का मिला है। हम उसी तर्ज पर इस राम राज्य सरकार से निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़कर करपत्र प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें टाइम दिया जाए, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। दोस्त मेरा सवाल एक आपसे ये है, दोस्त मेरा आपसे सवाल ये है कि ये परीक्षा क्या संदेह के घेरे में लग रही है क्या आपको? जी बिल्कुल, अभी तक विद्यार्थियों का जो शांति प्रिय ये जो माहौल है, अभी इन सबको देख के हमारा आक्रोश और ज्यादा बढ़ेगा, और अभी सबकी एक लिमिट होती है, एक लिमिट है अभी तक, और अभी आक्रोश हमारा और बढ़ेगा। सरकार को हमारी बातें मांगनी पड़ेगी, और ये जो अभी धरने पे बैठे हैं, अभी हमारा आक्रोश टूटने वाला है। और ये जितने भी विद्यार्थी है, ये इसी मुद्दे पर चुनाव में जीत के आई है, और ये जो चुनावी जुमले इन्होंने बनाए हैं, युवाओं को जो धोखा दिया है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ये युवा जाग गया है, और आगे आगामी चुनावों में अगर ये सरकार इन्हीं मुद्दों पे आई तो इनकी सरकार का कपड़ा हटा सकते हैं क्या? इस सरकार को देख लिया जाए। तो आप डर रहे हैं क्या ये कि सरकार चेहरा नहीं देख ले आपका? मैं इसलिए नहीं हटा रहा हूँ ये चेहरा, क्योंकि मैं यहाँ बहुत लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, और मैं आपको ये बता दूं कि मेरा गला खराब है, 3 दिनों से मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ। मैं सिर्फ इतना कह दूं कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम यहाँ लगे रहेंगे, हम यही मरेंगे, हम यही जिएंगे। हम युवा है सर, हम कोई भीख मांगने नहीं आए यहाँ पे। भजनलाल शर्मा के और डिप्टी सीएम के पास में गए, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? हमने भजनलाल शर्मा जी को वोट नहीं दिया, हमने मोदी जी के नाम पे वोट दिया है। मोदी जी ने हमसे वादा किया कि युवाओं की सरकार है, युवाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होगी, उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, उनके साथ पारदर्शिता रखी जाएगी। और आज जब हम उनके सामने ये सारे मुद्दे लेके जा रहे हैं, ये सारे ट्वीट लेके जा रहे हैं, तो आज वो मुकर गए। आज वो सत्ता में आने के बाद हमारी कोई बात मान नहीं रहे, तो ये सब नहीं चलेगा। सरकार से विनती है, देखो 2 महीने बाद चुनाव है, लोकसभा चुनाव, लोकसभा क्या करेंगे, आपका क्या रहेगा फैसला? सर अगर यही रवैया रहा तो युवा इस बार सरकार को माफ नहीं करेगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ये बात। इस बार युवाओं ने जिताया था, राजस्थान में 115 सीटें आप लोगों ने जिताई थी। मैं आपको कह रहा हूँ सर, इन मुद्दों की वजह से हमने सरकार को वोट दिया है। अगर हमारे मुद्दों पर अनसुनी की गई तो ये युवा इस सरकार को उखाड़ फेंकेगा। कैमरा पर्सन थोड़ा जरा इन चित्रों को दिखाइए। 2022 के ये चित्र हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जब कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने ट्वीट किया था, हजारों आरएएस मुख्य परीक्षा अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को जनहित में निर्णय लेकर इस परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाना चाहिए। तब उन्होंने, कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन अब उनकी सरकार आ चुकी है और वो नजरअंदाज कर रहे हैं। ये 15 फरवरी का ट्वीट है 2022 का। देख लीजिए, सरकार इनकी सत्ता में आ चुकी है भाजपा की, और अब ये मुकर रहे हैं और इन छात्रों की सुन नहीं रहे। ऐसे कड़ाके की सर्दी है, उसमें कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। अभी हाल ही में देखा था, एक नौजवान लड़की यहाँ बेहोश हो गई, और देखो अभी पीछे और हालत खराब हो रही है सबकी। देखो ये भूख हड़ताल पर है। आपका क्या कहना है? सर मैंने कहना, ये पहला तथ्य आपको मैं ये बता रहा हूँ, अभी यही दिखा दो। अभी 4 दिन पहले एक पोस्ट का डेट दिए, कितने दिए? 10 महीने, 6 महीने, 8 महीने। क्यों? अगर इनका आप 3 महीने नहीं कर सकते तो फिर आप लिखित का मेंस का एग्जाम किस आधार पे आपने कहा दिया 3 महीने? और भूख हड़ताल पे ऐसी नहीं है, ये लास्ट हमारे पास ऑप्शन था तब आए। आपके प्रतिनिधि ने सबने बोला तर्क संगत है सर, हम चुनाव ने लड़ा है, हमने चुनाव भी इसी आधार पे लड़ रहे हैं, हमने युवाओं के बीच में गए थे, यही मुद्दे रखे थे। तो बताओ अब सर क्यों मुकर रहे ये लोग? उस समय आचार संहिता लग गई थी, 3 महीने का समय 20 अक्टूबर को शाम को देते हैं, जबकि ये 1 साल पहले देता है। इसी आधार पे हम ईमानदारी से बात कर रहे हैं। हम प्रीलिम्स क्वालिफाई है, हम ऐसे नहीं आए हवाबाजी कर रहे हैं, हमारा विवेक खुलता है। हमारा सर सिलेबस 30 सब्जेक्ट है। कोई कह दे कि मैं 30 सब्जेक्ट 3 महीने में कर लूं, और 3 महीने पहले ही डेट बताई जाती है,
तो मैं मानो मान है। यहाँ आप 1 साल पहले नहीं बताते तो 8 महीने पहले बता दो, नोटिफिकेशन आया तब बता देते कि मैं मेंस जनवरी में लेने वाला हूँ, प्रीलिम्स आपका अक्टूबर लेने वाला हूँ। प्रीलिम्स भी 25 दिन नोट फॉर्म भरने के बाद बताया गया है। प्रीलिम्स की डेट है ना, नोटिफिकेशन आया था जून में, तब भी नहीं बताई थी सर। अच्छा देखो इनकी हालत ये है, जिस तरह से इनकी जुबानी से आपने सुनाई है, अभी देखो ये बेहोश हो गई है, ये इनकी साथी लोग इनकी मालिश कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, हालत बड़े नाजुक है मेरे राजस्थान के। और देखो ये बच्चे सिर्फ परीक्षा का समय मांग रहे हैं, ये भी नहीं कह रहे हैं कि कोई उसमें पदों को ऐड किया जाए या कुछ किया जाए, ना ये रोजगार भत्ता मांग रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ ये मांग रहे हैं। देखो ये क्या कह रहे हैं, ये किसको होश में लाने की बात कर रहे हैं सर ये मजनलाल सरकार को ये कल 3 दिनों से सर ये अनशन पे बैठे, इनकी हालत। और हमें एम्बुलेंस भी फोन किए हुए आधा घंटा हो चुका है, अभी तक कोई एम्बुलेंस भी नहीं आ रही है। और 3 दिन से बस इतनी ही मांग है कि थोड़ा समय दे दिया जाए, इससे ज्यादा तो कुछ मांग भी नहीं रहे हैं, नौकरी भी नहीं मांग रहे, यही तो बोला है थोड़ा सा समय दे दिया जाए। तो पहले 11-11 महीने तक रिजल्ट ही नहीं आता, लास्ट टाइम का भी देख लो, तो अब 3 महीने का समय मांगा जा रहा है। और इनकी तबीयत है, कोई भाई साहब को बुखार भी हो गई है। और अभी तो ये 5 लोग बैठे हैं अनशन पे, आज दोपहर तक अभी कुछ नहीं किया जाता है, तो सब लोग 5 लोग और बैठेंगे और ये अनशन और बढ़ता जाएगा। देखो इनकी हालत बड़ी नाजुक है और सरकार सुन नहीं रही है। तमाम मंत्रियों से जाके बातचीत कर ली है, लेकिन सिर्फ इनको आश्वासन मिला है, कोई उचित इनको नहीं मिला कि डेट आगे बढ़ाई जाएगी नहीं बढ़ाई जाएगी। कम 6500 कर्मचारी है जो इस मेंस में बैठ रहे हैं, उनकी सर चुनाव में ड्यूटी लगी थी, कईयों की तो 2-2 महीने लगी ड्यूटी थी, तो सर उनको बिल्कुल ही टाइम मिला, 1 महीना टाइम मिला। अगर ये 3 महीने 1 साल पहले कैलेंडर जारी करके बता देते तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, महीने का भी होते। पर ना अचानक से नोटिफिकेशन निकालते हैं, फिर कहते हैं आपका पेपर है, तो सर 3-3 साल वेट थोड़ी कर सकते हैं, कब वैकेंसी है कुछ भी सर्टेन नहीं है। कैलेंडर ही इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है आरपीएससी की। और कर्मचारी लोग सीएम साहब से भी मिलके आगे, पर अभी तक कोई सॉलिड उनको मिल नहीं रहा, इतने दिन से परेशान हो रहे हम इनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम विनय प्रताप सिंह है। हाँ, तो आज सरकार से आप मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है? जी अभी तक हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है। हमारा डेलीगेशन पिछले 2 दिन से पूरी कोशिश कर रहा है सरकार से वार्तालाप करने की, पर सरकार ने अभी तक हमसे कोई सुध नहीं ली है। इस प्रकार से आपने देखा कि हमारी बड़ी बहन अभी बेहोश हो चुकी है, हमारे और भी भाई हमारे अनशन पे 5 भाई हमारे अनशन पर है, हमें उनकी भी चिंता है, पर सरकार ने अभी तक हमसे कोई सुध नहीं ली है। हमने सरकार से नौकरी नहीं मांगी, हमने सरकार से समय मांगा है। हमारे पास जो कि 98 दिन का समय सरकार जो कि काफी कम समय है वो दिया गया है, हम उसको थोड़ा समय को बढ़ाने की कोशिश करने के लिए सरकार को निवेदन कर रहे हैं। हमारी सिर्फ सरकार से यही दरख्वास्त है कि वो समय को बढ़ाएं और हमारे छात्रों के साथ न्याय करें। समय मांगते हम हमारा समय मांगते, हम हमारा समय मांगते। बदललाल सरकार से यही पुकार, बदललाल सरकार से यही पुकार, बदललाल सरकार से यही पुकार। जब कभी युवा बोल रहा है, ये बच्ची बेहोश हो गई थी, अनशन में बैठी हुई थी और एम्बुलेंस में खुद कवर कर रहा था स्टोरी, और आधे घंटे बाद ये एम्बुलेंस आती है, अब ये शुद्ध ले रही है। देखो ये सिर्फ डेट मांगने के लिए, सिर्फ डेट को आगे बढ़ाने के लिए लड़की अनशन कर रही थी और ये बेहोश हो गई है, और करीब आधे घंटे पहले बेहोश हुई थी। एम्बुलेंस अब आ रही है। ये हमारे राजस्थान का सिस्टम, चिकित्सा का सिस्टम, देखिए एम्बुलेंस आ चुकी है। और अभी देखो ये देखो इधर आके देखिए, हमारी भारत, 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 आधे घंटे बाद एम्बुलेंस आ रही है, अब आ रही है एम्बुलेंस। सरकार
महिलाओं का ये अपमान नहीं सहेगा राजस्थान, छात्रों का ये अपमान नहीं सहेगा राजस्थान, नहीं सहेगा राजस्थान, महिलाओं का ये अपमान 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 नहीं सहेगा राजस्थान, युवाओं का ये अपमान नहीं सहेगा राजस्थान, युवाओं का ये अपमान नहीं सहेगा राजस्थान, महिलाओं का ये अपमान नहीं सहेगा राजस्थान, महिलाओं का ये अपमान नहीं सहेगा राजस्थान, महिलाओं का ये अपमान नहीं सहेगा राजस्थान, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, बदलाव सरकार होश में आओ, होश में आओ। आपकी बहन बेहोश हो गई है, सत्य अनशन पर बैठी हुई थी, सत्याग्रह करी थी, सिर्फ एक आरएस की मुख्य मेंस की डेट को आगे बढ़ाने के लिए। आपका क्या कहना, आपकी साथी रही है? सर क्लियर बात ये है, अगर गवर्नमेंट को नहीं करना तो सीधे से मना कर दे, लोग अपनी तबीयत तो खराब ना करें यहाँ पे ऐसे इस कंडीशन में आके भी लोग इस उम्मीद में है कि हो जाएगा कुछ, लेकिन अगर नहीं करना तो सीधे मना कर दो, सब अपने अपने घर जाए, या आशा लगा के क्यों बैठे किसी से। अब देखो, ये जो छात्र छात्राएं जो आंदोलन कर रहे हैं आरएस मेंस की परीक्षा को बढ़ाने के लिए, इनका ये कहना है कि कोर्स बड़ा लेंथी है, समय कम है, सिर्फ हम ये मांग कर रहे हैं कि 3 महीने का समय दे दिया जाए जिससे हमारी तैयारी हो जाए। क्या मैडम कोर्स वास्तव में बहुत बड़ा है क्या? सर सिलेबस बहुत बड़ा है, यूपीएससी से ज्यादा सब्जेक्ट्स आरपीएससी के इस एग्जाम में, आरएस के एग्जाम में, और अगर आपको चाहिए कि हम 3 महीने में पढ़ाई करें तो हमें उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि 3 महीने आज बोल दिया आज से कोई पढ़ना चालू करेगा, बोल रहे हैं पहले से क्यों नहीं पढ़ा, कोई 3 साल तक एक ही चीज पे नहीं अटका रहता। आरपीएससी का कोई फिक्स नहीं है कब आएगी वैकेंसी, तो ये थोड़ी है कि आरएस का ही पढ़ता रहेगा वो तब तक, और भी एग्जाम देता है। और जो मेंस का सिलेबस है वो और एग्जाम से ओवरलैप नहीं होता है, प्री का होता है, ठीक है, उसके लिए हमें 3 महीने इनफ है, वो हमने कर लिया। उसमें भी सिलेक्टिव स्टडी हो जाती है कि ठीक है कट ऑफ क्लियर हो जाए, लेकिन मेंस में ऐसा नहीं है, मेंस में आप नहीं छोड़ सकते सब्जेक्ट, उसमें आपको मार्क्स पूरे चाहिए। तो पूरे सब्जेक्ट आप 30 सब्जेक्ट के अराउंड है, हिंदी इंग्लिश है, हिंदी इंग्लिश में सब कुछ आता है, 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट है, वो आप 3 महीने में कैसे कवर कर सकते हैं? 3 महीने आपने हाथ में कागज लिया और क्या लिखा हुआ बताइए जरा। देखो कैमरा पर्सन, श्री राम की सौगंध, हम माफिया नहीं अभ्यर्थी हैं, हमें समय चाहिए। ये क्यों ऐसा कागज हाथ में लिया आपने? सर गवर्नमेंट जब से बनी है उन्होंने सबसे पहले तो यही बोला था कि आरपीएससी करप्ट है, अब वही आरपीएससी ठीक हो गई, उसकी सारी बातें माने जा रही है, अब क्या हो गया? तो आपने बस इलेक्शंस के लिए था वो जो भी करा, संवेदनशील सरकार है, देख लिए संवेदना, देखिए सरकार की कैसी है, लोग बेहोश हो रहे हैं, तो सारे वादे झूठे निकल रहे हैं, और अब फिर लोकसभा इलेक्शंस भी आ रहे हैं, फिर क्या करेंगे वो लोग? सरकार ने यदि डेट नहीं बढ़ाई तो आगे का क्या कदम है? सर एग्जाम तो देना ही है, जैसे भी होगा, अगर डेट नहीं फिक्स बढ़ती है तब भी उसी में देना पड़ेगा, लेकिन जब तक यहाँ से कोई नहीं हटेगा, जब तक एग्जाम की डेट आने तक यहाँ से कोई नहीं हटेगा, या तो पोस्टपोन करो या हम यहीं से एग्जाम देने जाएंगे, यही बात है बस। देखो मामला बड़ा गर्मा गया है, ये भी देखो ये बैनर लेके खड़े हैं, इसमें लिखा राजस्थान में जनता की चुनी हुई सरकार है या कोई डिक्टेटरशिप है, मतलब क्या कहना है इसके? देखो बीजेपी जब तक विपक्ष में थी तब तक बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा जो उठाया था वो ये था कि पेपर लीक का मामला, पेपर जो टाइम पे नहीं होता उसको, विद्यार्थियों की जो भी मांगे थी बीजेपी ने बहुत अच्छी तरीके से उठाई थी जब विपक्ष में थी तब, और इस बात को लेकर के जब सरकार में जब आ गई है तब इन बात को कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये सबसे गलत बात है, जिस बात को लेकर के जो वादे से आप जो सरकार बनाई है और अभी आप उसी बात से मुकर रहे हो, 1 महीने पहले सरकार बनी, अभी वो बातों को भूल गई, तो आने वाले 5 सालों में क्या होगा वो आप देख सकते हैं। महिलाओं की बात करती थी मोदी सरकार, और राजस्थान में जब चुनाव थे बीजेपी छात्राओं की, लड़कियों की, महिलाओं की बात कर रही थी, अब क्या आपको दिख रहा है? सर अब किसी को कुछ नहीं दिख रहा, बात यही है चाहे कांग्रेस आ जाए बीजेपी आ जाए, सबका एटीट्यूड वही रहता है, बस चुनाव जीतने के टाइम पे उनको याद आता है कि ठीक है अब कांग्रेस इस चीज को सपोर्ट करिए तो हम उसके अगेंस्ट में रहेंगे, और अब जब खुद का नंबर आ रहा है तो वो भी कुछ नहीं कर रही। मतलब आपको कांग्रेस ने भी लूटा है, बीजेपी ने भी लूटा है? देखो सर, हम एक विद्यार्थी हैं, जो सरकार हमारा सहयोग करेगी हम उसके साथ हैं, ना बीजेपी ना कांग्रेस, हमें हमारा हक मांगते हैं, बस हमें कोई सरकार से कोई हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारा अभी जो सरकार ने जो वादे हमसे किए हैं अगर वही नहीं निभाएगी, 3 महीने का समय पहले भी दे दिया गवर्नमेंट ने, अब आप क्यों ज्यादा समय चाह रहे हैं? देखो मैं आपको पूरी तरीके से समझाता हूँ। देखो आरएस में क्या है कि 3 एग्जाम होते हैं, आरएस प्री, मेंस और इंटरव्यू। मेंस का सिलेबस है वो और किसी से ओवरलैप नहीं होता, ठीक है ना। जैसे कि आप रीट की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, सब में सेम सिलेबस है। आप कोई एक तैयारी करोगे सारे एग्जाम निकाल दोगे, तो वैसे ही प्री है, प्री में तो हो गया सिलेक्शन, ठीक है। प्री में तो भी पहले से जो बच्चा पढ़ता आ रहा है 3 महीने उसको मिला, हो गया। अब वो उसको जो पहली बार जो मेंस दे रहा है
तो अभी उसको मौका तो मिलना चाहिए ना। अभी 3 महीने में वो तो नहीं कर सकता। अभी जैसे जो जिसने पहले दिया है, दूसरी बारी जो आरएस की दे रहा है, तीसरी बारी जो आरएस की दे रहा है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और जो विद्यार्थी पहली बार आरएस प्री में सिलेक्ट होके आए हैं, उनको तो मैं बताऊं, सही बताऊं, 1 साल लगता है पूरा सिलेबस कवर करने में मेंस का, और आप 3 महीने की बात कर रहे हो तो नहीं हो सकता। सरकारी ये भर्ती आरएस की भर्ती कोई संदिग्ध लग रही है क्या आपको कहीं ना कहीं? देखो, ये OTS पाथफाइंडर्स नाम से टेलीग्राम पे चैनल है। जो चीज हमें 20 अक्टूबर को पता चल रही है, जब वैकेंसी सब आने के बाद, इसमें 16 अक्टूबर को कैसे पता चल गई कि 27-28 जनवरी को मेंस होने वाला है। इस टाइम तो वैकेंसी अनाउंस भी नहीं हुई थी। कौन सा बताया आपने? OTS पाथफाइंडर्स ये आरएस, ये क्या चीज है? ये टेलीग्राम ये चैनल टेलीग्राम चैनल है। और ये को मैं स्क्रीनशॉट मतलब ये दिखा रही हूँ आपको, ये गवर्नमेंट ने पहले ही कहीं मतलब वैकेंसी डिक्लेयर नहीं की जिसके पहले इसको पता था? जिससे पहले एग्जैक्ट डेट्स कैसे पता हो सकती है? चलो आप अजम्पशन लगा रहे हो, उसमें भी आगे पीछे होता है, लेकिन एग्जैक्ट डेट्स कैसे पता चल रही है जबकि वैकेंसी अनाउंस नहीं हुई? अच्छा अच्छा अच्छा। ये एक टेलीग्राम चैनल है, इस पे जो फोकस करिएगा स्क्रीनशॉट नहीं है कि ये। सरकार की सारी जानकारियां लीक हो रही है, और मतलब सरकार ने पहले डिक्लेयर नहीं किया जिसके पहले ही जो सरकार ये की जानकारी अंदर आज खाने से की 8 तैयारी, महीने पहले हुई है। पहले ही 8 महीने पहले ये जानकारी लीक हो चुकी है इस चैनल पे। पहले बता देते हम कर लेते आराम से prepare, सब ये होता देखिएगा, ही नहीं। ये इसका कैमरा मतलब मोबाइल में कहीं किया ना था। कहीं आरपीएससी के अंदर जो है वो संदिग्ध है मामला। बिल्कुल 8 महीने पहले इसने प्री की डेट डिसाइड कर दी, फिर उसके बाद मेंस की एकदम प्रॉपर डेट डिसाइड कर दी, 27-28 जनवरी। जारी हो रहा है, ये बता दिया। अच्छा, और तब तक सरकार का तो कुछ था ही नहीं भाई, Government की परी तरफ का ही से नहीं था कुछ तब नहीं तक आ तो रहा। कोई, और उस टाइम भी इसको पता है। इसका मतलब आरपीएससी में बिल्कुल संदिग्ध है। अब मतलब जो एग्जामिनेशन नहीं है, ये छात्रों का कहना है कि कहीं ना कहीं संदिग्ध है ये आरएस मेंस भर्ती, क्योंकि एक टेलीग्राम चैनल पर जो सरकार ने डेट डिक्लेयर नहीं की जिसके पहले ही उस पर पब्लिश हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मिली भगत ये आशंका जाहिर कर रहे हैं। और ये सिर्फ इतनी सी इनकी मांग है कि कहीं डेट आगे बढ़ जाए और हम उचित मतलब तैयारी कर लें, क्योंकि सिलेबस बड़ा लेंथी है। ये सिर्फ कोई बेरोजगारी भत्ता मांग नहीं रहे हैं, कोई सरकार से कोई एड मतलब पोस्ट एड नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ ये समय मांग रहे हैं कि थोड़ा समय आगे बढ़ा दिया जाए। समय सरकार आगे नहीं बढ़ा रही है, इनको कोई उचित आश्वासन भी नहीं मिल रहा है। सर गवर्नमेंट हाँ सब कर रहे हैं, सारे कैबिनेट मिनिस्टर हाँ कर रहे हैं, सीएम तक हाँ करने के आपके पॉइंट सही है, लेकिन तभी वो सीएस पे क्यों डाल रहे हैं ये चीज? उनके हाथ में इतनी पावर नहीं है क्या? मतलब सीएस के ऊपर मतलब भजनलाल शर्मा, मतलब आपको लगता है कि कोई पावर है या पावरलेस है? सर सच बताऊं, मैं तो पता नहीं अब दीवार भी हो जाऊं अगर एग्जाम से, एकदम पावरलेस हमें लग रहे हैं हमारे सीएम। हमने सीएम को वोट दिया है, सीएस को वोट दिया है। अच्छा, मतलब पावरलेस है सीएम, मतलब वो सीएम सीएस के ऊपर डाल रहे हैं। सर डीओपी डिपार्टमेंट सीएम के अंडर में, तो उनको लेना चाहिए ना। अगर उनको हमारे पॉइंट सही लग रहे हैं, वो सेटिस्फाई है इन चीजों से, तो वो क्यों एक्शन नहीं ले रहे? सिर्फ हाँ बोल के और सीएस के पास क्यों भेज रहे हैं हमको? मतलब आपको भी चॉकलेट दे रहे हो? मतलब कोई भी सर चॉकलेट भी नहीं है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, बस मुंह से हाँ बोला जा रहा है कि हाँ ठीक है आपके पॉइंट सही है, देखते हैं सीएस सर फैसला लेंगे। 6 लाख अभ्यर्थियों ने प्रीलिम्स का पेपर दिया है, उसमें से 7,500 बच्चे ऐसे हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो चाहते हैं कि वो और करियर में अपने ग्रोथ करें। उन सरकारी कर्मचारियों को 2 महीने सरकारी ड्यूटी में, जो चुनाव की आचार संहिता लगे होने के बाद 1 महीने का मात्र टाइम मिला है, ये पॉइंट हमने सरकार के सामने रखा। लेकिन उन्होंने भी तो टाइम बढ़ाया है, और वहाँ पे भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। यहाँ क्या अलग हो रहा है ऐसा? मध्य प्रदेश में तो बढ़ा दी है डेट। सिचुएशन राजस्थान और एमपी दोनों की सेम है, दोनों के साथ इलेक्शंस हुए, दोनों में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो एक जगह ऐसा और उनको क्यों बढ़ा दिया फिर? अगर वो सही है तो यहाँ पे गलत कैसे है वो चीज? मतलब भजनलाल शर्मा निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, वो निर्णय सीधा थोप रहे हैं सीएस के ऊपर कि सीएस को उन्होंने फाइल संभला दी है। सर वो निर्णय लेना ही नहीं चाह रहे हैं, उनको ये मामला बहुत तुच्छ नजर आ रहा है, जबकि ये हजारों परिवारों, हजारों बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। ये पूरे राजस्थान के युवाओं से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें सीएस फैसला नहीं लेगा। मैंने सीएस को वोट नहीं दिया, मैंने अपने जनप्रतिनिधि को वोट दिया। जनप्रतिनिधि ने ये मांगे, हमारे सामने रखे मुद्दे कि हम आपके सामने पारदर्शिता से पेपर करवाएंगे, हम आपको एक मौका देंगे, हम आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे, हम पेपर लीक नहीं होने देंगे, हम आरपीएससी में सुधार करेंगे। तो इन सारे मुद्दों पर, जब आरपीएससी में सुधार करने के मुद्दों पे, आरपीएससी को ट्रांसपेरेंट करने के मुद्दे पे सरकार जनता के बीच में चुन के आई है। ये सारे उनके ट्वीट हम लेके यहाँ बैठे हुए हैं, उनको हम बार बार दिखा रहे हैं कि आप हमारे बीच में आके बैठे हो, आपने यही वादे किए थे, इसी जगह पर वादे करके गए, और जब वादे करके यहीं से वादे करके ये सरकार आज सत्ता में पहुंच गई है, तो ये वादा खिलाफी हो गई। ये तो युवा आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि इससे भला तो कांग्रेस सरकार ही थी, कम से कम उसने क्लियर तो कर दिया था पहले दिन ही अपना स्टैंड कि हम नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ तो युवाओं को आश्वासन देने के बाद कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है। ये तो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं हम लोग। महसूस कर रहे हैं आप अपने आप को? बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं साहब।
ये कैसा चुनाव है? मतलब हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमने जिस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए जी जान लगा दिया कि आज हमारे साथ न्याय होगा, वो पार्टी हमारी आपके साथ अन्याय हो रहा है। बिल्कुल अन्याय हो रहा है सर। आप क्या कह रहे हैं? सर गर्ल्स को राजस्थान का वैसे भी पता है गर्ल्स के लिए लिटरेसी रेट क्या है, और इन्हीं सब कारणों से और पेरेंट्स अलाउ नहीं करते कि तुम तो इसी में लगे रहोगे 3 साल, कोई 3 साल तुम्हें क्यों देगा शादी आपने करके। सब 5 साल देखा होगा, राजस्थान आत्महत्या का हब बन चुका है, इतने सुसाइडल केस होते हैं। आज आप मुझे बताइए, यहाँ अगर कोई भी अभ्यर्थी जो बैठा हुआ है, किस ट्रॉमा से विद्यार्थी गुजर रहा है, मैं किस ट्रॉमा से गुजर रहा हूँ। 3 दिन हो गए मुझे लाइब्रेरी में, मैं पढ़ने वाला विद्यार्थी दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। कभी मैं एमएलए के घर भाग रहा हूँ, कभी मैं मंत्री के घर भाग रहा हूँ, कभी मैं सीएम साहब के सामने गुहार लगा रहा हूँ, कभी मैं सीएस से मिलने जा रहा हूँ। तो मेरे पास सर इतना टाइम है क्या कि मैं इन सब में टाइम वेस्ट करूँ? मुझे पढ़ना नहीं चाहिए क्या? सरकार के सामने मेरी मांग पहुंचनी नहीं चाहिए? सरकार को इसमें संज्ञान नहीं लेना चाहिए? कंफ्यूज है सर, सरकार स्वयं में कंफ्यूज है। नौकरशाही और सरकार के खुद के तालमेल नहीं है, क्योंकि नौकरशाही के पास जाते हैं तो यूपीएससी के लकीर पीटते हैं कि देखो यूपीएससी तो पहले से 3 महीने 3.5 महीने का प्री और मेंस के बीच में टाइम देती है, हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन हम ये पूछते हैं कि जब नोटिफिकेशन जारी किया था उसी टाइम पे अगर एक शेड्यूल बता दिया जाता, तो यूपीएससी में ये होता है प्री की तैयारी 2 महीने पहले विद्यार्थी स्टार्ट करता है, उससे पहले मेंस की टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर चुका होता है। उसके बाद कोर्स बड़ा लेंथी है, समय नहीं मिल पा रहा। कोर्स बड़ा लेंदी है, साथ में कंफ्यूज है सर। ब्यूरोक्रेसी और सरकार के बीच में नहीं बन रही है, या फिर हमको गुमराह किया जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी के पास में जाते हैं तो कहते हैं कि सरकार के पास जाओ, सरकार के पास जाते हैं कि आप ब्यूरोक्रेसी से डील करो, ये उनका मैटर है, वो देखेंगे। हमें लग रहा है कि साफ साफ सरकार पावरलेस है और इसको बाहर से डील किया जा रहा है। देखो ये युवा कह रहे हैं सरकार पावरलेस है, ये प्रशासनिक अधिकारी गुमराह कर रहे हैं सरकार को, और हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमने तो बीजेपी को जी जान लगा दी थी लाने में, लेकिन हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जैसे इन बच्चों का कहना है। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज जयपुर।